जिस देश के नाम से खौफ खाते हैं दुश्मन, जो देश रूस और अमेरिका से भी खतरनाक है, जिससे चीन की भी हवा टाइट रहती है, जिसके पास है दुनिया के आधुनिक हथियार का जखीरा, जिससे टकराने से पहले 1000 बार सोचता है दुश्मन। आखिर वो क्यों है मुस्लिम देशों का शूर? इजराइल और भारत के साथ से टेंशन में क्यों चीन पाक? दोस्तों, आज भले ही अमेरिका दुनिया के लिए सुपर पावर है, भले ही इनसे टकराने की कोई जरूरत नहीं करता है, भले ही ये दुनिया के लिए काल है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जो अमेरिका समेत सभी विश्व शक्तियों का बाप है, जिसका नाम लेते ही दुश्मन की फटने लगती है, उसे डरावने सपने आने लगते हैं, वो रातों को सोना भूल जाता है। उस देश के बारे में आप जब सुनेंगे तो आपकी चुंडी गर्म हो जाएगी, दिमाग घूम जाएगा और दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। जी हां, सही कह रहा हूं, भारत का एक ऐसा ही परम मित्र है जो आज दुश्मनों के लिए काल और भारत के लिए ढाल बना हुआ है, जिसे देखकर भारत की ओर आंख उठाने की चीन हिमाकत नहीं करता है और पाक बिल में दुबका बैठा रहता है। छोटे से क्षेत्रफल और छोटी सी जनसंख्या वाला ये देश आज दुनिया में सबके ऊपर भारी है, जिसकी ताकत का आज सभी लोहा मानते हैं। उस देश के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, आपको ये भी समझाऊंगा कि आखिर कैसे ये देश दुनिया में इतना ज्यादा शक्तिशाली है, इसकी कौन सी वो ताकतें हैं जो इसे दुनिया में बाकी देशों से बेहतर बनाती हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में जिस देश का दबदबा है, भारत के उस मित्र देश का नाम इजराइल है। जी हाँ दोस्तों, मैं इजराइल की ही बात कर रहा था, जो भारत की हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहता है, आतंकवाद पर भारत का समर्थन करता रहता है, यहाँ तक कि भारत के लिए वो पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद का खात्मा करने के लिए भी तैयार रहता है। पाकिस्तान ही नहीं, चीन के खिलाफ भी वो भारत का खुलकर समर्थन करता है, जो भारत को आधुनिक हथियारों का जखीरा देता रहता है, दुश्मन देश से लड़ने की तकनीक भारत को सिखाता है, जिसकी जासूसी एजेंसी भारत की रॉ को दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने के गुर सिखाती है, भारतीय कमांडो को आधुनिक बनाता है। ऐसे देश की मारक शक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दुनिया की 10 टॉप देशों और उनकी शक्ति से अवगत करा देता हूं। दुनिया में किन देशों के पास बेहतर सैन्य ताकत, कैसे इजराइल इन सारे देशों से बेहतर। दोस्तों, किसी भी देश की सुरक्षा का आधार उसकी सेना होती है। अगर सेना मजबूत होगी तो देश पर किसी बाहरी आक्रमण का कोई खतरा नहीं होगा। सेना को बेहतर और मजबूत करने के लिए हर साल बजट का एक बड़ा हिस्सा इस पर खर्च किया जाता है। सेना के लिए अत्याधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी इकट्ठा करना देश की जिम्मेदारी है और कर्तव्य भी। भारतीय सेना विश्व की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। भारत भी अपनी सेना को मजबूत करने के लिए हर साल बजट का बड़ा हिस्सा इस पर खर्च करता है। इस पर आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि विश्व की नंबर 1 और नंबर 2 सेनाएं कौन सी हैं? चलिए आपको बताता हूं। द यूनाइटेड स्टेट्स, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति यानी द यूनाइटेड स्टेट्स के पास ही विश्व की सबसे ताकतवर सेना है। बात अगर शक्ति की हो तो 2021 में यूएस के पास 104 मिलियन सैनिक थे। डेटा के अनुसार अमेरिकी सरकार ने 2019 में $693 बिलियन अपनी सेना पर खर्च किए थे। रूस, एक डेटा के अनुसार रूस के पास 12,950 टैंक हैं, जो यूएस की टैंकों की संख्या का 2 गुना है। रूस में 9 लाख एक्टिव मिलिट्री हैं और जबकि 4,100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। ये सभी गुण रूसी सेना को विश्व की दूसरी सबसे ताकतवर सेना बनाती है। चीन, विश्व की सबसे अधिक सैनिक मैन पावर वाला देश चीन ताकत के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। चीन के पास यूएस और रूस के बाद टैंक और सबमरीन के बेड़े हैं। भारत में अनुमानित 14,44,000 एक्टिव सैन्यकर्मी हैं। विश्व की चौथी सबसे ताकतवर भारतीय सेना के पास सबसे अधिक टैंक 4,292 और सबसे अधिक लड़ाकू विमान 538 हैं। जापानी सेना को विश्व की 5वीं सबसे ताकतवर सेना माना जाता है। हालांकि ये सेना केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए ही है। चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जापान के पास दुनिया में फाइटर हेलीकॉप्टर्स का चौथा सबसे बड़ा बेड़ा है।
साउथ कोरिया के पास बाहरी आक्रमणों से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पनडुब्बियां, असॉल्ट हेलीकॉप्टर और एक्टिव सैन्यकर्मी हैं। ये सेना विश्व की 6ठी सबसे ताकतवर सेना है। फ्रांस सैन्यकर्मियों के लिहाज से छोटा जरूर है, लेकिन फ्रांसीसी सेना उच्च प्रशिक्षित और प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्मी है। फ्रांस के पास 1,18,600 एक्टिव सैन्यकर्मी हैं। इटली की सेना 4 सेनाओं को मिलाकर बनी है: थल सेना, वायुसेना, नौसेना और काराबिनियरी। 3,41,250 संख्या वाली इस आर्मी में 1,65,500 लोग आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम विश्व की 9वीं सबसे ताकतवर सेना यानी ब्रिटिश सेना में वर्तमान में 82,040 रेगुलर फुल टाइम कर्मी हैं और साथ ही 3,960 गोरखा और 29,740 रिजर्व कर्मी भी हैं। तुर्की पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की आर्मी सबसे महान सेनाओं में से एक है। क्रेडिट स्विस की सूची में केवल 5 देश ऐसे हैं जिनके पास पनडुब्बियों की संख्या तुर्की से ज्यादा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये दुनिया की महाशक्तियां हैं तो इजराइल इनमें कहां खड़ा है और वो दूसरों से बेहतर कैसे है? चलिए आपको वो भी समझा देता हूं। इजराइल के पास है खास ब्रह्मास्त्र। इजराइल के ब्रह्मास्त्र से खौफ खाते हैं दुश्मन देश। दोस्तों, इजराइल दुनिया के सबसे छोटे और नए राष्ट्रों में से एक है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, और दुश्मन देश भी ऐसे हैं जो इजराइल को किसी भी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इजराइल से उसके शत्रु देश घबराते हैं। दोस्तों, कुछ महीने पहले ही भारत और इजराइल की दोस्ती को 29 साल पूरे हुए हैं। वैसे तो इजराइल और भारत की दोस्ती भारत की आजादी के साथ ही शुरू हो जाती है, लेकिन 1992 के बाद इसमें खासी तेजी देखी गई, और जब भारत की कमान पीएम मोदी के हाथ में आई तो इस रिश्ते ने इतिहास के पन्ने में एक नया अध्याय जोड़ दिया। दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इसी का नतीजा था कि 2017 में जब दोनों देशों के संबंधों को 25 साल पूरे हुए तो पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जो इजराइल की यात्रा पर गए। दोस्तों, इजराइल बहुत छोटा देश है। यहाँ की आबादी केवल 90 लाख है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसा है जो इसे दुनिया के बाकी देशों से जुदा बनाता है। आइए जानते हैं इजराइल के बारे में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य जिसने उन्हें एक ताकतवर देश बनाया है। इजराइल की मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम तालयापोट। दोस्तों, ये इजराइल का वो मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें युवाओं को शामिल किया जाता है। इसके जरिए देश के युवाओं की वैज्ञानिक और नेतृत्व क्षमता परखी जाती है। युवा इस प्रोग्राम के जरिए इजराइल की मिलिट्री रिसर्च और उसके विकास में मिली सफलताओं का प्रदर्शन अपनी दिमागी ताकत के दम पर करते हैं। इस प्रोग्राम में हाई स्कूल पास युवाओं को फिजिक्स और मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग के अलावा कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हर क्लास में सिर्फ 50 से 60 शारीरिक तौर से मजबूत युवाओं को ही इस प्रोग्राम के लिए चुना जाता है। 9 साल तक वो इस प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। इसी तरह का एक प्रोग्राम इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए भी है और इसे हवा झालोट नाम दिया गया है। मार्शल आर्ट। दोस्तों, इजराइल की अपनी मार्शल आर्ट है जिसे क्राव मागा कहते हैं। इस मार्शल आर्ट के जरिए बुजुर्गों को भी उनकी मदद करना सिखाया जाता है। इस आर्ट में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि विपक्षी किसी भी व्यक्ति की जान न ले पाए। ये मार्शल आर्ट इजराइल की सेनाओं का हिस्सा है। रक्षा बजट। दोस्तों, इजराइल अपने रक्षा बजट पर काफी ध्यान देता है। 2016 में इजराइल ने $17.8 बिलियन रुपए अपने रक्षा बजट में खर्च किए थे, जो कि उसकी जीडीपी की 5.8% है। वहीं भारत ने 2016 में $55.9 बिलियन अपने रक्षा बजट पर खर्च किए थे, जो कि जीडीपी का मात्र 2.5% ही है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो समूचा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इजराइल के किसी भी हिस्से में रॉकेट दागने का मतलब है मौत। इजराइल की ओर जाने वाला हर मिसाइल रास्ते में ही दम तोड़ देता है। अपना सैटेलाइट सिस्टम। दोस्तों, इजराइल दुनिया में उन 9 देशों में शामिल है जिसके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके इस्तेमाल से वो ड्रोन चलाता है। इजराइल अपने सैटेलाइट सिस्टम किसी के साथ साझा नहीं करता। मोसाद। दोस्तों, मोसाद का मतलब मौत। एक बार जो मोसाद की निगाह में चढ़ गया, उसका बचना मुश्किल है। मोसाद के खूंखार एजेंट उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालने का दम रखते हैं। यही वजह है कि इजराइल की इस खुफिया एजेंसी को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी कहा जाता है।
मोसाद की पहुंच हर उस जगह तक है जहां इजराइल या इजराइल के नागरिकों के खिलाफ कोई भी साजिश रची जा रही है। मोसाद का इतिहास 63 साल पुराना है। मोसाद का हेडक्वार्टर इजराइल के तेल अवीव शहर में है। मोसाद यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। क्रूज मिसाइल, ये एक मध्य श्रेणी आईडीएफ का सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जो एक मिनी टॉमहॉक मिसाइल की तरह है। 250 किलोमीटर की सीमा के अंदर का सबसे हल्का और कॉम्पैक्ट मिसाइल है। इसे F-15 और 16 और UH-60 हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये मैक 0.3 से 0.7 की गति से यात्रा करता है। इसकी 30 किलोग्राम युद्धपोत SAM साइटों और चलते वाहनों जैसे छोटे लक्ष्यों के खिलाफ इसका उपयोग सीमित करती है। हल्के प्रकृति, लंबी दूरी की सटीकता और सटीकता को देखते हुए ये बहुत ही खतरनाक हथियार बनाते हैं। एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। दोस्तों, इजराइल द्वारा कई बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाया गया है, लेकिन सबसे कम और शायद सबसे शक्तिशाली एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM प्रणाली है। इस मिसाइल को अमेरिका MIM 104 पैट्रियट ABM सिस्टम की तुलना में अधिक प्रभावी बनाने के लिए विकसित किया गया था। एरो इजराइल के अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उनके शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों को सीमा से बचाता है। ये लक्ष्य सूचना प्रदान करने के लिए ग्रीन पाइन रडार के साथ एकीकृत है। ग्रीन पाइन के पास लगभग 400 किलोमीटर की खोज और ट्रैक सीमा है जो आसानी से पूरे इजराइल को कवर कर सकते हैं। आयरन डोम, इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज का सबसे प्रसिद्ध हथियार आयरन डोम इंटरसेप्टर सिस्टम है। ये एक C-RAM काउंटर रॉकेट आर्टिलरी मोर्टार मिसाइल प्रणाली है जो ताइर इंटरसेप्टर मिसाइल का उपयोग अपने लक्ष्य को साधने के लिए करता है। ये मिसाइल इजराइल को छोटे खतरों जैसे रॉकेट, आर्टिलरी गोले, मोर्टार से बचाने के लिए जरूरी है। इजराइल आयरन डोम प्रणाली द्वारा 87% सफलता का दावा करता है। इस प्रणाली को किसी भी प्रकार के हवाई रॉकेट और तोपों के हमले के खिलाफ 100% कवरेज प्रदान करने के लिए आयरन बीम लेजर सिस्टम और डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम से लैस किया जाएगा। मर्केवा टैंक। 1980 के दशक की शुरुआत में मर्केवा टैंक को इजराइल की सैन्य आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन किया गया था। ये डिजाइन पिछले कुछ वर्षों में काफी विकसित हुआ है और मर्केवा 3 और 4 इसका सबसे अच्छा रूप है। सबसे नया मर्केवा 4 है जिसमें अपने पूर्ववर्तियों पर कई सुधार शामिल हैं। MK4 में 120 mm की एक स्मूथ गन भी शामिल है। इसकी खास खूबी है कि ये एंटी टैंक मिसाइल लाहत से लैस है जो इसे दुश्मन के टैंकों को दूरी से नष्ट करने की खूबी देता है। दोस्तों, इजराइल की ऐसी शक्तियां हैं जो उसे अपराजय बना देती है और भारत भी इस तकनीक पर काम कर रहा है। इसी का नतीजा है कि भारत आज सैन्य शक्ति की श्रेणी में विश्व का सिरमौर बन रहा है और दुनिया के देश उसके आगे शीश नवा रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।